संगीत। जी हां दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान के बीच यह रोमांचक मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, सूर्य कुमार यादव ने ओमान के खिलाफ अपनी टीम में 3 से 4 बदलाव करते हुए सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, तैयार हो जाइए उस रोमांचक जंग के लिए जिसका इंतजार हर फैन कर रहा है, क्योंकि इंडिया और ओमान के बीच होने वाले इस बड़े मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने अपनी खूंखार प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। ये टीम किसी तूफान से कम नहीं, जहां शुरुआत से ही पावर प्ले में चौके की बरसात की झलक मिलेगी। वहीं बीच के ओवरों में ताबड़तोड़ शॉट्स और क्लासिक बल्लेबाजी का ऐसा संगम दिखेगा जो विरोधियों को सांस लेने तक का मौका नहीं देगा। जबकि आखिरी के ओवरों में जबरदस्त फिनिशिंग का धमाका होगा, जहां हर गेंद पर रन बरसेंगे और दर्शक झूम उठेंगे और गेंदबाजी में नई गेंद से आग उगलते हुए स्पीड का तूफान देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह प्लेइंग 11 आग और तूफान का ऐसा मेल है जो मैदान पर उतरते ही विरोधी टीम को हिला देने की ताकत रखती है। इस टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही विपक्षियों की हालत खस्ता कर देते हैं, जैसे कोई भूखा शेर जंगल में टहल रहा हो। और यही वजह है कि ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह के माथे पर अभी से पसीने की बूंदें टपक रही हैं। साफ है दोस्तों, इस बार भारत की प्लेइंग 11 कोई साधारण टीम नहीं, बल्कि एक चक्रवाती तूफान है जो T20 फॉर्मेट में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने को तैयार है। बल्लेबाजी क्रम में हर खिलाड़ी ऐसा धमाका है जो किसी भी गेंदबाज को स्टंप्स के पार भेज सकता है, जैसे कोई रॉकेट लॉन्चर मैदान में तैनात हो। गेंदबाजी की बात करें तो हमारे पास ऐसे जादूगर हैं जो ओमान की बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देंगे। और हाँ, हमारे ऑलराउंडर्स की बात करें तो यह वो योद्धा हैं जो बल्ले से चौके और गेंद से विकेट उखाड़ने का डबल डोज लेकर मैदान में उतरेंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत और ओमान का यह महामुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कहां की जाएगी। भारतीय टीम की इस प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट एंड मौसम का हाल सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि यह मुकाबला भारतीय टीम जीते, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मुकाबले की बात करें तो भारत बनाम ओमान के बीच यह मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। यह धमाकेदार मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि दो देशों के बीच क्रिकेट का जज्बा और जंग है। भारत अपनी मजबूत टीम और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा। वहीं ओमान के खिलाड़ी इस मौके को अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज और मौका मानकर खेलेंगे। ग्रुप ए का यह मुकाबला दोनों के लिए बेहद अहम है, जहां एक ओर भारत से हर फैन को जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद होगी, तो दूसरी ओर ओमान यह साबित करना चाहेगा कि वह भी किसी से कम नहीं। शुरुआती ओवरों से लेकर आखिरी गेंद तक यह मैच रोमांच से भरपूर होगा। एक तरफ रनों की बरसात और गेंदबाजी का तूफान देखने को मिलेगा, तो दूसरी तरफ संघर्ष और जज्बे का पूरा मंजर। कहा जा रहा है कि यह भिड़ंत जितनी एकतरफा दिखती है उतनी होगी नहीं, क्योंकि ओमान का जज्बा और भारत की ताकत आमने सामने आएगी। यकीन मानिए दोस्तों, यह भिड़ंत क्रिकेट का असली स्वाद दिखाएगी और हर दर्शक को अंत तक सीट से बांधे रखेगी। अब अगर हम अबू धाबी की पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम हमेशा से रोमांचक पिच के लिए मशहूर है। यहाँ की सतह शुरुआत में गेंदबाजों को मदद देती है, खासकर तेज गेंदबाजों को स्विंग और बाउंस मिलता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं। मिडिल ओवरों में स्पिनर्स का जादू चल सकता है, क्योंकि धीमी पिच पर गेंद थम कर आती है और स्ट्रोक खेलना मुश्किल हो जाता है। इस मैदान पर अक्सर 160 से 170 का स्कोर टक्कर का माना जाता है, लेकिन बड़ा शॉट खेलने वालों के लिए यह पिच रन बरसाने का भी मौका देती है। वहीं अगर हम इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो दोस्तों, अगर आप इंडिया और ओमान के बीच होने वाले इस रोमांचक मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं, तो आपके पास दो शानदार विकल्प मौजूद हैं।
भारत में इस मई सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जहां आप इसे सोनी स्पोर्ट्स 1 और सोनी स्पोर्ट्स 1 से 5 चैनलों पर अलग अलग भाषाओं में देख पाएंगे। टीवी के अलावा मोबाइल और लैपटॉप यूजर्स के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी LV ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे अभिषेक शर्मा। जी हां दोस्तों, यह युवा बल्लेबाज शुरुआत से ही अपने आक्रामक अंदाज और बेखौफ रवैया के लिए जाना जाता है। ओपनिंग पर आते ही वह पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है बिना समय गंवाए रन बनाना, यानी पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना। छोटी गेंद हो या फुल लेंथ, अभिषेक के बल्ले से चौके की बरसात होती है। खासकर कवर ड्राइव और पुल शॉट खेलने में वह माहिर है, जो दर्शकों को रोमांचित कर देता है। उसका बल्ला सीधा चलता है और टाइमिंग इतनी शानदार होती है कि गेंद सीधी बाउंड्री पार कर जाती है। अभिषेक का खेल केवल आक्रामकता तक सीमित नहीं है, वह परिस्थितियों को समझकर अपने अंदाज में बदलाव भी कर लेता है। अगर शुरुआती विकेट गिर जाए तो वह धैर्य से पारी संभालने की क्षमता भी रखता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण उसकी तकनीक गेंदबाजों के लिए और मुश्किल पैदा करती है। स्पिनरों के खिलाफ उसका आत्मविश्वास काबिले तारीफ है, जहां वह आसानी से उन्हें लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से मारता है। उसकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि वह दर्शकों को हमेशा उत्साहित रखता है। जब तक वह क्रीज पर होता है, मैदान का माहौल बिजली सा हो जाता है। आने वाले समय में अभिषेक शर्मा भारत के T20 फॉर्मेट में सबसे खतरनाक ओपनर्स में गिने जा सकते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन की बल्लेबाजी स्टाइल को अगर एक शब्द में बयान करना हो तो उसे एलिगेंट अटैक कहा जा सकता है। वो उन गिने चुने बल्लेबाजों में से हैं जिनकी पहली झलक से ही पता चल जाता है कि यह खिलाड़ी क्लास और ताकत दोनों का अनोखा संगम है। सैमसन की सबसे बड़ी खूबी उनकी नेचुरल टाइमिंग है। वो बिना ज्यादा ताकत लगाए गेंद को आसानी से बाउंड्री के पार भेज देते हैं, चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज। उनकी रिस्ट वर्क और फुटवर्क इतना सटीक होता है कि गेंदबाज को समझ नहीं आता कि किस लाइन पर गेंदबाजी करें। पावर प्ले में संजू तेज शुरुआत देने का हुनर रखते हैं। वहीं बीच के ओवरों में वह धैर्य से रन जुटाते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स खेलकर दबाव तोड़ देते हैं। उनकी कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट तो दर्शकों के दिलों में बस चुके हैं। वहीं स्ट्रेट बैट से खेला गया उनका लॉन्ग ऑफ के ऊपर का क्रिकेट रोमांच का असली नजारा होता है। संजू सैमसन के पास शॉट्स की भरमार है और सबसे खास बात यह है कि वो इन शॉट्स को बेहद आसान अंदाज में खेलते हैं। IPL हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, उन्होंने कई बार यह साबित किया है कि अगर वह क्रीज पर टिक गए तो मैच का पासा पलटने में उन्हें देर नहीं लगती। तो देखने वाली बात यह होगी कि ओमान के खिलाफ संजू किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा भारतीय